और अब बात यूपी की, जहां संडे हो या फिर मंडे, योगी फोर्स वीकेंड पर भी अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट करने में जुटी है ताकि कोई भी बदमाश अपराध करने की हिम्मत ना जुटा सके। और जो बदमाश फिर भी नहीं समझ रहे, उन्हें योगी फोर्स अपने अंदाज में समझा रही है। ये तस्वीरें सबूत है कि आखिर किस तरह योगी फोर्स बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर और हाथरस में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। कई शातिर और इनामी बदमाश दबोचे गए। मथुरा में ये बदमाश लंबे समय से पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। इसे पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान खुद को घिरा देख इसे पुलिस पर फायरिंग कर दे। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, वो लंगड़ा हो गया। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। हाथरस में भी 25,000 के नामी बदमाश शानू को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान ये बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से पैर पर चलने के काबिल नहीं बचा। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद की। यूपी में कमोबेश हर जगह से एक तरह की तस्वीरें आ रही है। कहीं कोई अपराधी लंगड़ा हो गया, कोई रहम की भीख मांग रहा है। तमंचा दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाला यह बदमाश अब अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। और यूपी के ही गाजियाबाद से खबर है, जहां प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई के बीच अवैध मजार को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन के इस एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोनी इलाके में जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने सड़क किनारे से कब्जा हटाना शुरू किया। 15 साल पुरानी बनी अवैध मजार को 2 बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही, जिससे कोई प्रशासन की कार्रवाई में दखल न दे सके। यहाँ पे 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी तैनात है और इस रोड पर जाम लगने की लगातार शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। जो भी स्ट्रक्चर हटाया गया है उसका 50 से 60 वर्ग के लगभग एरिया था। बाकी अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, इस पूरी कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। साथ ही कई अन्य अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया। जल्द ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई इस पर की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने 15 साल पुरानी बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया और पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया। और इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई है। गोपाल मुखर्जी की भी मूर्ति तोड़ने की खबर मिल रही है। नव निर्मित ये मूर्ति थी और अनावरण से एक दिन पहले ही ये मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बीजेपी युवा मोर्चा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद और वकील थे। उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। हरियाणा के यमुनानगर से बदमाशों के आतंक के दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई, जहां बीच बाजार बदमाशों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें सबूत है कि आखिर किस तरह यमुनानगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसमें साफ दिखा कि जिस समय कर्मचारी ज्वेलरी की दुकान का शटर बंद कर रहा था, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अचानक धावा बोल दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके सिर पर पिस्टल की बट से हमला किया। कैश के साथ चाबियों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। तो 3 बाइक पर आए, उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर लेकर मेरे से लूटपाट करी। तो उन्होंने उससे बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने थोड़ा सा नानुकर की तो उन्होंने गन दिखाई, पिस्टल दिखाई और फिर उन्होंने पिस्टल दिखाने के बाद जो है उनके माथे पे यहाँ पे पिस्टल से ही वार किया। हाँ। बीच बाजार लूट की वारदात से इलाके में दुकानदारों में दहशत है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक तीसरा बदमाश पहले से ही दुकान के बाहर खड़ा होकर रेकी कर रहा था। जैसे ही लूट की, वो भी बाइक पर सवार होकर दोनों साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। अब लूट की वारदात प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है।